अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सर्दियों का एक और बहुत ही मज़ेदार तोहफ़ा है गाजर का हलवा, जो बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी किस तरह से मैं गाजर का हलवा रेडी करती हूँ। मैं गाजर का हलवा और इसके साथ जो खोया बनता है, दोनों चीज़ें घर में ही बनाती हूँ। खोया भी घर पे बनाती हूँ, तो दोनों चीज़ें साथ साथ रेडी हो जाती हैं। बहुत ईजी तरीका है और साफ़ सुथरे तरीके से और ओरिजिनल खोया रेडी करेंगे घर में और उसका लुत्फ़ उठाएंगे। ठीक है, तो 1.5 किलो मैंने लिया है दूध। इसको मैंने एक दफ़ा बॉयल दिला के इसको हल्की आंच पे रख दिया है। और बस करना क्या है कि इस तरह से मलाई आती जाएगी और इसको साइड पे हम करते जाएंगे। हमने इसको इतना पका लेना है, ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है ये, तो मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, सारा दूध मेरा जो था वो खुश्क हो गया है, उसमें थोड़ा सा दूध बचा है। और आप परतें चेक कर सकते हैं किस तरह से मलाई की सारी परतें बन चुकी हुई हैं। तो अब देखें, इतना सा जब दूध रह जाए, आपने इसको अब घिसना है। इस मलाई को इस तरह से चम्मच से हम घिसेंगे तो क्या होगा कि खोया जो है वो दानेदार हो जाएगा, जो मलाई की परतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये दोनों प्रोसीजर हलवे का और ये खोए का मैं साथ साथ रख देती हूँ, दोनों चीज़ों को पकने के लिए इकट्ठा। तो दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं, क्योंकि खोया एंड में शामिल होना होता है, तो तब तक खोया भी हमारा रेडी हो जाता है। तो आपने अगर इसको बिल्कुल खुश्क कर दिया तो ये बिल्कुल अजीब सा रबड़ जैसा खोया बनेगा। तो आपने थोड़ी सी नमी रखनी है और इसी स्टेज पे आपने चूल्हे को बंद कर देना है, ताकि ये ठंडा होता होता थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये हो जाएगा, दानेदार खोया बन जाएगा। अगर आप सफ़ेद बनाना चाहते हैं तो हल्की तेज़ आंच पे बनाएंगे, और अगर आप गोल्डन गोल्डन खोया बनाना चाहते हैं तो आप हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। बस इतना सा फ़र्क होता है। तो ये देखें, अब मैंने आधी प्याली लिया है देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं। घी को मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे गाजर को। गाजर मैंने ली है 1.5 किलो। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कद्दूकश करेंगे, मोटा या बारीक, वो इस तरह से कि अगर आपको सॉफ्ट लगता है अच्छा गाजर का हलवा, तो आप इसको बारीक कद्दूकश कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने किया है, दरमियाना सा। और अगर आपको खड़ा खड़ा गाजरें पसंद है, गाजर के हलवे में खड़ी खड़ी गाजर पसंद है, तो आप उसको मोटा कद्दूकश करेंगे, ताकि वो एंड में जब रेडी हो तो खड़ी खड़ी गाजर रहे। ठीक है, इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका गाजर का जो पानी है ना, वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। बस इसका हमने इसमें भून भून के इसका पानी खुश्क करना है। देखिए, इसको लगने नहीं देना, वरना बहुत बुरी स्मेल आती है। इसको लगने बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये देखिए, इस तरह से भून भून के मैंने गाजर का पानी खुश्क कर लिया है। और अब देखिए, इस तरह से अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। आप अगर चाहते हैं कि आप खोए का खर्चा कम करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी बलाई पहले से रखना शुरू कर दें। यानी कि दूध के ऊपर जो बलाई आती है, आप उसको फ्रिज में रखते जाएँ, और जब वो एक प्याली भर के बन जाए इतने गाजर के लिए, तो आप वो इसी स्टेज पर दूध के साथ शामिल कर देंगे। तो आपकी जो बलाई का खर्चा, वो खोए का खर्चा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, बस तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, दूध पे बलाई भी थी, वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दी है। और 4 डोंगे मैंने दूध के शामिल किए हैं, जो कि 4 कप के बराबर हैं। अब दूध शामिल करके इसको मैं ढक के मिक्स करके, ज़रा बलाई को आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है जब भी डालेंगे आप, तो इसको ढक के मैंने रख दिया था। और ये देखिए, दूध अब बिल्कुल खुश्क होने वाला है, घी भी देखिए ऊपर ऊपर आ गया है। तो इसको अब मैंने इसी स्टेज पे भूनना है, इसी दूध के अंदर, और इसको लगने बिल्कुल भी नहीं देना है। इस स्टेज पर भी लगने लगता है, तो आपने इसको लगने नहीं देना है। तो मैंने इसमें पौना प्याली जो थी, वो आम जो प्याली होती है, वो पौना प्याली मैंने इसमें शुगर की शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा डाल लीजिएगा, चख लीजिएगा। इसमें कोई ख़ास रूल नहीं है कि आपने इतनी ही शुगर डालनी है। ठीक है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बादाम, पिस्ते, सारा कुछ जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने छिलका उतार के बादाम और काजू वगैरह शामिल किए हैं। आप पिस्ते भी शामिल कर सकते हैं। और जो हमने खोया रेडी किया था, देखिए कितना सॉफ्ट खोया है और कितना दानेदार खोया है। आप जितना मर्ज़ी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद पर है ये भी। तो मुझे ऊपर ज़्यादा डालना था, इसलिए मैंने अंदर इतना ज़्यादा नहीं डाला है। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें आखिर में, सबसे आखिर में मैं डालूंगी इसमें इलायची पाउडर, जो कि 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी। तो आखिर में इलायची पाउडर डालने से बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये मैंने घर में ही पीस के डाली है इलायची का पाउडर। तो आप भी इसी तरह से करके डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून छोटी वाली जो चम्मच होती है वो डाल दीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा। और इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे अब दम पे। अगर तो आपको पसंद है बिल्कुल भुना हुआ, तो आप इसको भून सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको ज़रा सॉफ्ट खोया हलवा पसंद है, तो आप इसको हल्का सा दम पे रख के इस तरह से डिश आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पसंद पे है, भुना हुआ बना लीजिए या बिल्कुल ज़रा हल्का सा सॉफ्ट बना लीजिए। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो रेसिपी सेम है,
बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, हेल्दी है, बच्चों को पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।